पेपर लीक, री एग्जाम, टॉपर विवाद, सॉल्वर गैंग और फिर लाखों छात्रों का भविष्य अधर में। आखिर क्यों हर साल सवालों के घेरे में आ जाती है नीट? क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा अब भरोसे की परीक्षा बन चुकी है? क्या है नीट और एनटीए का विवाद? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। तो सीन कुछ ऐसा है कि नीट अब नीट एंड क्लीन नहीं रही। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 मई 2026 को आयोजित हुई परीक्षा को अब रद्द कर दिया है। पेपर लीक की खबरों और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने इसके मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब लाखों छात्र दोबारा परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर कैसे लीक हुआ। बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल नीट बार बार विवादों में क्यों फंस जाती है? बार बार इस तरह की समस्या क्यों आती है? क्या समस्या केवल पेपर लीक की है या पूरी परीक्षा प्रणाली में ही कुछ गंभीर खामियां मौजूद हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं। दरअसल नीट यूजी 2026 परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए लगभग 23 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा रद्द होने का मतलब है कि लाखों छात्रों को अब फिर से तैयारी करनी होगी और ये तैयारी कोई आम नहीं होती। इसमें एक बार फिर से उन छात्रों को मानसिक दबाव झेलना होगा और नई तारीख का इंतजार करना होगा। एनटीए ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को फिर से आवेदन या फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन परीक्षा रद्द होने से छात्रों और उनके अभिभावकों का भरोसा एक बार फिर कमजोर हुआ है। और वो भरोसा कमजोर हुआ है एनटीए के प्रति, वो भरोसा कमजोर हुआ है सरकार के प्रति, क्योंकि उनके बच्चे एक बार फिर से कई दिनों तक, कई महीनों तक या फिर यूं कह लें कि सालों तक एक उम्मीद के लिए, एक अपने सपने के लिए फिर से इंतजार करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और फिर से उन्हें एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब नीट विवादों में आई हो या फिर इस तरह की कोई घटना हुई हो। इससे पहले भी हो चुका है। साल 2024 में भी परीक्षा पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। बिहार और झारखंड से ऐसी शिकायतें आई थी कि कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले हल किया हुआ प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था और बाद में सीबीआई जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई। हालांकि उस समय परीक्षा रद्द नहीं की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा, लेकिन अदालत ने परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया था। और उसी साल 1563, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर भी विवाद हुआ था। बाद में रीटेस्ट कराया गया, लेकिन उसमें केवल 813 छात्र ही शामिल हुए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस छात्र ने पहले 720 में से 720 अंक हासिल किए थे, सोचिएगा इस बात को, जिस छात्र ने 720 में से 720 अंक यानी कि कह लीजिए 100% अंक हासिल किए थे, रीटेस्ट में उसके अंक काफी कम हो गए और इससे पूरी परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। और ऐसे में नीट 2024 का रिजल्ट कई सवाल छोड़ गया। उस साल 67 यानी कि 67 छात्रों ने टॉप किया था। इनमें गुजरात की एक छात्रा भी शामिल थी जिसने नीट में 705 अंक हासिल किए थे। लेकिन बाद में सामने आया कि वही छात्रा 12वीं बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों में भी फेल हो गई थी। मतलब सोचिए, जिसने 705 अंक हासिल किए थे नीट में, वो 12वीं की परीक्षा में वो केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी और सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी वो पास नहीं हो पाई। इसके कारण वो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सकी। लेकिन ये सब कुछ घटनाएं हैं, लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सिर्फ एमसीक्यू आधारित परीक्षा वास्तव में किसी छात्र की मेडिकल क्षमता तय कर सकती है क्या? वही कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि नीट में धांधली की सबसे बड़ी वजह मेडिकल शिक्षा की भारी आर्थिक असमानता है, यानी कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें जो असमानता है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जहां एमबीबीएस की फीस जो है
जब बच्चा सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस करने जाता है तो उसकी सालाना फीस होती है 20,000 से 60,000 रुपए तक। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में यही फीस 15 लाख से 45 लाख रुपए सालाना तक पहुंच जाती है। यानी अगर कोई छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल कर लेता है तो उसका परिवार करोड़ों रुपए बचा सकता है। और यही वजह है कि मेडिकल सीटों के लिए जबरदस्त कंपटीशन मार्केट में देखने को मिलती है, छात्रों के बीच देखने को मिलती है। क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को, जब कहता था ना कि पहले कहा जाता था कि हमारे बच्चे बड़े होंगे क्या बनेंगे, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अब ये सोच जैसे भी हो, लेकिन तमाम जो पेरेंट्स हैं, तमाम जो बच्चे हैं, वे भी ये सपना लेकर चलते हैं कि डॉक्टर बनना है। और अगर डॉक्टर बनना है, आपको एडमिशन लेना है, तो आपको सिंपल सी बात है कि नीट निकालना पड़ेगा। और अगर नीट निकालना है तो नीट निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसा क्या बदल जाएगा? नीट निकालने से, नीट बदलने के बाद आपको गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिल जाता है, फीस कम होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेजों में लेंगे एडमिशन। और प्राइवेट कॉलेजों का हल क्या है? लाखों करोड़ों में फीस है। और यही जो कंपटीशन है, यही जो ललक है कि हमें डॉक्टर बनना है, यहां से कुछ और लोगों की एंट्री होती है। और यहीं से शुरू होता है पेपर लीक माफिया, सॉल्वर गैंग और प्रॉक्सी कैंडिडेट्स का खेल, जिससे कि उनको आसानी से, कहते हैं उनको लालच दिया जाता है कि आप आसानी से कैसे पैसे खर्च कर डॉक्टर बन जाएंगे, आपको सरकारी स्कूल मिल जाएंगे। और कई अभिभावक भी इस जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लाख रुपए खर्च करके अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे को प्रवेश मिल रहा है, एडमिशन मिल रहा है, तो क्या ही बुरा है। लेकिन यही सोच इस पूरे करप्ट नेटवर्क को मजबूत करती है और यहीं से ये पूरा जाल बिछाया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के पूर्व प्रमुख डॉक्टर आरवी अशोकन ने कहा था कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में एक समान राष्ट्रीय परीक्षा सामाजिक न्याय के खिलाफ जा सकती है। उनके अनुसार नीट आने से पहले तमिलनाडु जैसे राज्यों में सरकारी स्कूलों और राज्य बोर्ड से पढ़ने वाले छात्रों की मेडिकल कॉलेजों में बड़ी हिस्सेदारी होती थी। लेकिन अब कोचिंग आधारित तैयारी का दबाव इतना बढ़ गया है कि गरीब और जो ग्रामीण क्षेत्रों से, जिनका पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से आने वाले छात्रों के लिए यह मुकाबला अब कठिन हो गया। यानी कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम या फिर राज्य बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। यानी अब मेडिकल सीटें केवल मेहनत से नहीं, बल्कि महंगी कोचिंग, संसाधनों और परीक्षा पैटर्न की समझ से भी तय होने लगी है। वहीं साल 2024 के विवाद के बाद सरकार ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति ने परीक्षा सुरक्षा के लिए कई बड़े सुझाव दिए थे और उनमें सुझाव में क्या क्या शामिल थे, और इन सुझावों का लिंक दरअसल साल 2026 के, यानी कुछ दिन पहले ये जो नीट पेपर लीक हुआ और जो विवाद उठा, इनसे भी लेना देना है। उस समय सुझाव दिया गया था कि जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहन होने चाहिए, प्रश्न पत्रों पर विशेष वाटरमार्क हो, एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और साथ में सेंट्रल कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग हो। और एनटीए का यह दावा है कि साल 2026 की परीक्षा, यानी कि जो मई में अभी परीक्षा हुई, इनकी सुरक्षा के लिए यही प्रोटोकॉल तय किया गया था। यानी कि ये सारे जो मानक दिए गए थे, ये सब कुछ, इन सब का ध्यान रखा गया था। और इसके बावजूद पेपर लीक की खबरें सामने दिखाई दे रही हैं। इसलिए समस्या केवल तकनीक की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में मौजूद नेटवर्क और भ्रष्टाचार की भी है। भारत में मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवादों का इतिहास कोई नया नहीं है। साल 2024 में आपने देखा, और इससे पहले साल 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी कि AIPMT को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रद्द करना पड़ा था। उस समय ब्लूटूथ डिवाइस और माइक्रो सिम के जरिए नकल करने का मामला सामने आया था और बाद में यह परीक्षा दोबारा आयोजित की गई। इसके बाद साल 2016 में भी AIPMT की जगह नीट लागू की गई। उम्मीद थी कि एक राष्ट्रीय परीक्षा पारदर्शिता बढ़ाएगी, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुए, बल्कि बढ़ते गए। और फिर साल 2017 में तमिलनाडु की छात्रा अनीता का मामला आया, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना। दरअसल अनीता ने नीट का विरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि राज्य बोर्ड के छात्रों के साथ यह अन्याय हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश न मिलने के बाद अनीता ने आत्महत्या कर ली। यह घटना तमिलनाडु में नीट विरोध का बड़ा प्रतीक बना। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे
और आज भी वहां इस परीक्षा को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। वहीं साल 2019 में तमिलनाडु में बड़ा इंपर्सनेशन स्कैम सामने आया। जांच में पता चला कि कुछ छात्रों ने अपनी जगह दूसरे लोगों को परीक्षा देने भेज दिया था और बायोमेट्रिक और दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आने के बाद कई छात्र, अभिभावक, कोचिंग सेंटर संचालक और बिचौलिए गिरफ्तार किए गए। इस घटना ने दिखाया कि परीक्षा में सिर्फ पेपर ही लीक नहीं होते, बल्कि संगठित धोखाधड़ी का नेटवर्क भी सक्रिय है। तो अब सवाल यह है कि आखिर में इस सारी चीजों का जो इतने सालों से विवाद चल रहा है, इतनी समस्याएं चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, धोखाधड़ी जैसे मामले सामने आ रहे हैं, इन सब का समाधान क्या है? तो नीट विवाद अब केवल परीक्षा लीक तक सीमित नहीं रह गया है। यह शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल सीटों की कमी, महंगी निजी शिक्षा, कोचिंग की संस्कृति जो डेवलप होती जा रही है डे बाय डे, और परीक्षा प्रणाली की खामियों से जुड़ा है, जो अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और विशेषज्ञों का भी मानना है कि केवल सुरक्षा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी। इसके लिए मेडिकल सीटों की संख्या अब हमें बढ़ानी होगी और साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों का विस्तार करना होगा। परीक्षा को बहुस्तरीय और विश्लेषण आधारित बनाना होगा और कोचिंग पर निर्भरता कम करनी होगी और साथ ही साथ एनटीए की यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जवाबदेही तय करनी होगी। क्योंकि देखिए, हर साल लाखों छात्र कई वर्षों से मेहनत, मानसिक दबाव और परिवार की उम्मीदों के साथ नीट परीक्षा देते हैं, लेकिन जब बार बार पेपर लीक, धांधली और विवाद सामने आते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन ईमानदार छात्रों का होता है जो केवल अपनी मेहनत के भरोसे परीक्षा देते हैं। अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की मेडिकल प्रवेश प्रणाली वास्तव में प्रतिभा और योग्यता तय कर रही है, या फिर यह धीरे धीरे कोचिंग, पैसे और सिस्टम की कमजोरियों का खेल बनती जा रही है। जिस देश में करोड़ों मतदाताओं को चुनाव के समय एक साथ मैनेज कर लिया जाता है, वहां केवल एग्जाम, एक छोटा सा एग्जाम व्यवस्थित ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा है? यह बहुत जरूरी सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे थे विस्तार न्यूज।